हरिः ओम् श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षवीर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः, विषेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं, नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं, सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने, व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां, विशदे भवरोगिणां, गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये, निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशु प्रदानैः स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान्, भुक्त्वा भोगान् सविष्टान्, पुनरपि दिशनोद्भासितान् कामजन्यान्, पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुङ् मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्तविष्टान्, पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान्, सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मने स्थापयित्वा, हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ नः स्तुरीयः। कारिका नंबर 42। उपायेन निगृह्णीयात् वीक्षितं कामभोगयोः सुप्रसन्नं लये चैव यथा कामो लयस्तथा। कारिका के पहले का भाष्य। किम अपरिखिन्न व्यवसाय मात्रमेव मनोनिग्रहः उपायः न इति उच्यते। किम परिखिन्नमेव व्यवसाय। क्या मात्र ये परिखिन्नता जो है, आप समझो, अपरिखेदतः निग्रहः भवेत्, तो अपरिखिन्नता मात्र से ही क्या हो जाएगा ये?
मन का निग्रह जो करना है, उनके लिए जो हमें उपाय दर्शाया कि हमारे मन में ही निश्चय, अध्यवसाय, हमारे मन में दृढ़ निश्चय होना चाहिए, अपरिखिन्न, किसी प्रकार से भी थकान का अनुभव न करते हुए हमें ये प्रयत्न करना है। तो क्या इतने ही से, इतना करने से ही मनोनिग्रह हो जाएगा क्या? अब किम परिखिन्न परिखिन्न व्यवसाय मात्रमेव मनोनिग्रह उपाय है। शंकराचार्य जी ये प्रश्न कर, क्या इतने से मन का निग्रह हो जाएगा? बोले नहीं, न इति उच्यते, न। क्यों? उपाय न निगृहणीयात्, दृढ़ निश्चय भी आवश्यक है, थकान बिना ही प्रयत्न करना है, वो तो है ही, लेकिन और अनेक प्रकार के विघ्न है। और इसीलिए समाधिम कुर्वतः तत्साक्षात्कार प्रतिबंधकाः लय विक्षेप कषाय सुख रागाः तेभ्यः मनसः वक्ष्यमाण उपायन निग्रह कुर्यात्। वक्ष्यमाण, आनंदगिरी महाराज कहते हैं, आगे गौड़पादाचार्य जी स्वयं कहने वाले हैं कि ये समाधि माने कि आत्मचिंतन जो है, आत्मचिंतन करने के लिए जब प्रयत्न कोई कर रहा है तो उनको ये 4 प्रकार के प्रतिबंधक विघ्न होते हैं। पहला होता है लय, मन को भटकने की आदत है, मन को विषय चिंतन करने की आदत है, और इसीलिए जब आत्मचिंतन करने का आरंभ करते हैं तो मन सो जाता है। आप समझो, क्योंकि जन्म से ही हमने मन को आदत बना के रखी है, प्रवृत्ति करते हैं तब जागना है, बैठे सो गए। बहुत सारे लोग को ये होता है, अगर उनको शांति से बैठने कहेंगे तुरंत वो सो जाएंगे। गाड़ी में बैठ गए, कुछ करना नहीं, वो सो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मन को आदत है, शारीरिक रूप से हम प्रवृत्ति करते रहते हैं, कुछ लिखना है, कुछ करना है, तो हम जागते हैं। तो ये नहीं करने और सो जाना, ये दोनों एक साथ हो गए हैं। मन में ऐसे बहुत सारे संबंध बन गए हैं, जो संबंध को अभी हमें तोड़ना है। आप समझो, बहुत सारे लोग जो रविवार को कुछ करते हैं, रविवार आराम से उठते हैं, क्यों? कुछ करना नहीं है। आप समझ रहे हो? तो कुछ नहीं करना और सो जाना, ये दोनों का संबंध बन गया है। और इसलिए जब हम समाधि में ध्यान में बैठते हैं तो पहला विघ्न लय आता है, क्योंकि कुछ नहीं करना है। मानी मन यही सोचता है, अभी कुछ नहीं करना है, सो जाओ। लय भी हो, लय नहीं हो रहा है, विक्षेप है। जब हम ध्यान करते हैं तो हमारे मन में जो अनेक प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं, भोग के जो संस्कार हमारे मन में पड़े हुए हैं, वो सब भोग के संस्कार जागृत हो जाते हैं और हम चिंतन करते हैं, मन विक्षिप्त रहता है। बाह्य दृष्टि से तो ध्यान में बैठे हैं, लेकिन आंतरिक रूप से देखते हैं तो आंतरिक रूप से तो हम क्या कर रहे हैं? अनेक विषय का चिंतन करते हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं ना, ये तो निश्चरति, जिस जिस कारण से मन ये आत्मचिंतन से अन्य विषय में जा रहा है, ततः ततः नियम्य ततः, पुनः वापस उसको लाना पड़ेगा। उसको विक्षेप कहते हैं। जब लय नहीं रहेगा, विक्षेप नहीं रहेगा। कषाय, ये तीसरा विघ्न जो है, प्रतिबंधक है। कषाय माने कि हमारे भूतकाल में जो हमें प्रतिकूल अनुभव हुए हैं, दुखात्मक हमारे अनुभव जो है, वो सब जागृत होते हैं और हमारे मन को खिन्न कर देता है। आप समझो? और अगर कषाय भी नहीं रहा तो हमारे मन में ये ध्यान करने से सुख रागा। आप देखो, ध्यान में जो हमें सुख की अनुभूति होती है, शांत वृत्ति की अनुभूति जो हमें होती है, उसी में हमें आसक्ति हो जाती है, उसी को हम सुख मानते हैं। लेकिन अगर ये शांत वृत्ति के सुख में अगर हम अटक गए तो स्वरूपात्मक जो आनंद सुख है, उनके वहां नहीं पहुंचेंगे हम। अब देखो,
देखो इसलिए मैं कहती हूं जितने संप्रदाय हैं आपको सुख कहां दर्शाते हैं? ध्यान में दर्शाते हैं। ध्यान में सुख नहीं है, आप समझो। सुख, ध्यान में जो सुख की अनुभूति हो रही है वो तो प्रतिबंधक है। हमें तो स्वरूपात्मक सुख जो है वहां पहुंचना है। अब देखो, सुखम आत्यंतिकम यत्तत बुद्धिग्राह्यवतीन्द्रियम। आप आत्यंतिक सुख स्वरूप है, आपको सुख की अनुभूति नहीं करनी है। अब देखो, और इसीलिए आनंदगिरी महाराज कहते हैं ये 4 प्रकार के विघ्न जो हमें दर्शाए जाएंगे, वैक्षमाण उपायन निग्रहम कुर्या, ये प्रतिबंधक है। और प्रत्येक प्रतिबंधक के लिए हमें उपाय करना ही पड़ेगा। मात्र निश्चय करने से कुछ नहीं होगा। आप समझो, योग्य प्रकार से योग्य साधन का हम अगर ग्रहण करेंगे तो ये सब हो सकता है। जिस प्रकार का प्रतिबंधक है उसी प्रकार का उपाय हमें करना पड़ेगा तो मन का निग्रह होगा। और इसीलिए शंकराचार्य जी प्रश्न उठाते हैं कि क्या मात्र ये निश्चय करना मात्र से हो जाएगा क्या? आप समझो, प्रयत्न तो हमें करना ही है। जिस प्रकार से माता पक्षी जो है अपने चोंच में एक अथवा ये कुशाग्र घास का जो तिनका होता है उसको क्या करना, उसके अंदर वो एक बिंदु जल लेके बाहर निकालती थी। तो योग्य प्रकार से अगर उपाय नहीं करेंगे तो ये मनोनिग्रह नहीं हो सकता है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कह रहे हैं उपाय न निगृहणीयाद विक्षितम काम भोगयो हो। मन में विक्षेप होता है, काम भोगयो हो, काम और उपभोग के कारण। अब देखो, काम मानी काम्यते, जिसकी हम इच्छा करते हैं उनके भोग, विषय भोग जो है। अब देखिए, तो विषय भोग में जो विक्षिप्त हमारा मन जो है उनको भी उपाय के द्वारा निग्रहित करना है। अब देखो, तो विक्षिप्त विक्षेप मन में है। आप देखिए, भोग काम भोगयो हो चिंत्यमान बुध्यमान अवस्था अपन्ने आपन्ने विषयेषु। आप देखो, विक्षिप्तम प्रमाण विकल्प विपर्यय स्मृति नाम अन्यतमया इति वृत्त्या परिणतम मनः उपायेन वक्ष्यमाणेन। मन में अनेक प्रकार की वृत्ति उत्पन्न होती है। अब देखो, तो उपाय करना पड़ेगा। उपाय क्या है? प्रमाण विकल्प विपर्यय स्मृति नाम। योग शास्त्र में भी ये है मनोनिग्रह के लिए। उपाय अगर जब हम करेंगे, अन्यथा समाधि फलानुपपत्ते है, नहीं तो फिर ये जो समाधि मानी आत्मचिंतन है उनका फल हमें नहीं प्राप्त होगा। और इसीलिए काम उपभोग में जो विक्षिप्त मन है उनको भी उपाय के द्वारा निगृहणीयात। जब जब हमारा मन विषय में जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा? उपाय करना पड़ेगा। और उपाय भी क्या है? प्रागुक्त उपायादेव। आगे हम ये सब उपाय देख के गए। भगवान वही गीता में करते हैं कि हमारा मन ये विषय में विक्षिप्त रहता है तो हमें चिंतन करना पड़ेगा। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुःखदाः आगमाः अपायिनः अनित्याः तान् तितिक्षस्व। अब देखिए, ये जितने भी द्वंद्व हमारे जीवन में है, शीत उष्ण सुख दुख, अब देखो, ये संपूर्ण जगत का जो हमें अनुभव हो रहा है ये 5 द्वंद्व ही है। हमारे जो ये जगत में अनुभव है 5 द्वंद्व है। शरीर की दृष्टि से देखते शीत और उष्ण है, मन की दृष्टि से देखते सुख और दुख है।
बुद्धि की दृष्टि से मान और अपमान है। बाह्य परिस्थिति की दृष्टि से देखते हैं तो लाभ और अलाभ है। अन्य व्यक्ति की दृष्टि से देखते हैं जय और पराजय है। तान तितिक्षस्व भारत, भगवान कहते हैं उसको सहन कर लो, उसमें मन को बहुत चिंतन करने की आवश्यकता क्यों? अनित्य आगमाः अपायिनः नित्यः, ये सब आने जाने वाले हैं, अनित्य है, उसमें हमारी बुद्धि को दौड़ाने की कोई जरूरत आवश्यकता नहीं है। अब हम हमारी बुद्धि को वहां क्यों लड़ाते रहें? तितिक्षा करो अर्जुन, क्यों? यम ही न व्यथयन्ते, ये जो द्वंद्व है, ते द्विवचन, ये द्वंद्व जिसको व्यथित नहीं करते हैं, पुरुषस्य पुरुषर्षभ, जब ये अनित्य है, आने जाने वाले हैं, तो उनमें हमारी बुद्धि बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। लाभ हो जाएंगे तो बहुत हर्षित हो जाएंगे, पराजय हो जाएगा, अलाभ हो जाएगा, दुखी हो जाएंगे, नहीं। अब सुन, न सोचती न कांक्षती, हमारी बुद्धि को इससे ऊपर उठाना है। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं? जो इस प्रकार से ये द्वंद्व से जो उद्विग्न नहीं होता है, सोमृतत्वाय कल्पते, वही अमृतत्व के लिए कल्पते समर्थ बनता है। तो हमें भी उपाय करना पड़ेगा, और इसीलिए विक्षिप्तम काम भोगयोः उपायेन निगृह्णीयात् प्राग उक्ताद। पहले हम ये उपाय देख के गए, तो जिस प्रकार से यथा, आप समझो, जिस प्रकार से मन जो विषय में विक्षिप्त होता है, काम भोग में जो मन विक्षिप्त होता है, उसको वहां से हमें पुनः लाना है। अब देखो, तो मन को ये कहना पड़ेगा, ये ही संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनयः एव ते। अब देखिए, जितने भी इंद्रिय और इंद्रिय विषय के स्पर्श से जितने भी भोग उत्पन्न होते हैं, ये सब दुख की योनि है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अब देखिए, जहां जहां हमें सुख दिख रहा है, आप देखिए कि वहां दुख है, सुख नहीं है। और इस प्रकार से उपाय से हम मन का निग्रह करते, उसी प्रकार से सुप्रसन्नम लये चैव यथा कामः लयस्तथा। अब देखो, तो लय अवस्था में भी हमें क्या करना पड़ेगा? प्रयत्न पूर्वक हमें ये लय अवस्था से भी ऊपर उठना है। यथा काम लयस्तथा, जिस प्रकार से काम हमारे लिए अनर्थकारी है, भोग हमारे लिए अनर्थकारी है, उसी प्रकार से ये समाधि अवस्था में ये लय जो है वो अनर्थकारी है। अब सुन, वो हमें किसी प्रकार से काम का नहीं, लय हो जाएगा, आत्मचिंतन कैसे करेंगे? अब सुन, और इसीलिए मनोनिग्रह परिग्रह श्रवणादि ध्यानार्थक्यमिति मनवान है। तो ये मन का निग्रह करना है, तो वैराग्य की आवश्यकता पड़ेगी, वैराग्य करना पड़ेगा। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अब देखिए, तो इस प्रकार से, जिस प्रकार से मनोनिग्रह के लिए हम ये प्रयत्न कर रहे हैं, श्रवणादि विधि अनर्थक्यमिति, तो प्रश्न क्या है कि अगर आप कह रहे हैं कि इस प्रकार से दृढ़ निश्चय करके हम प्रयत्न करेंगे तो मनोनिग्रह हो जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा? श्रवणादि विधि अनर्थक्यमिति, तो फिर श्रवणादि की आवश्यकता ही नहीं है। अब देखो, वही बात हो रही ना आजकल, सब संप्रदाय में शास्त्र श्रवण को बाजू पर कर दिया है।
तो फिर श्रवण आदि की आवश्यकता क्या है? आत्मावारे दृष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निदिध्यासितव्य, ये आवश्यक नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी प्रश्न करते हैं, किम अपरिखिन्न व्यवसाय मात्रमेव मनोनिग्रह उपाय है। मनोनिग्रह के लिए ये मात्र इतने उपाय नहीं है। आप समझो, देखो इसीलिए भगवत गीता पर शंकराचार्य जी का भाष्य है, उसी प्रकार से दो स्वतंत्र टीका है, अद्वैत है दोनों। मधुसूदनाचार्य जी की टीका है, उसी प्रकार से शंकरानंद की टीका है। तो शंकरानंद महाराज बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जिस प्रकार से विषय के संस्कार हमारे मन में पड़े हुए हैं, उसी प्रकार से ये विषय के संस्कार की निवृत्ति के लिए हमारे अंदर शास्त्र के संस्कार बनाने पड़ेंगे। हम आगे देख के गए, जो प्राकृत है, जिसका कोई शास्त्र के संस्कार ही नहीं है, धर्म के जिसको संस्कार नहीं है, उनके लिए तो ये है ही नहीं, प्राकृत जन है। हमारी बुद्धि को शास्त्र के संस्कार बनाने ही पड़ेंगे। वेदो नित्यम अधीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। अब देखिए, जो मन में आए वो कर्म नहीं करने हैं हमें, शास्त्र के विधि के अनुरूप कर्म हमारे जीवन में होने चाहिए। तो हमारे मन पर निग्रह बनेगा ना। हमें भले सोने की इच्छा हो रही है, लेकिन सूर्योदय के पहले उठ के संध्या वंदना करनी है। अब देखिए, तो शास्त्रोक्त संस्कार से ही ये भोग संस्कार जाएंगे। आप समझो ठीक से, जितने हमारे शास्त्र के संस्कार बनते जाएंगे, उतने ये जितने भी भोग है, विषय इच्छा है, सब निवृत्त होती जाएगी। भले हमें भोग की इच्छा है, नहीं अभी शांकर क्या बोलते हो, शाकंभरी नवरात्र। अब देखिए, अभी गई शाकंभरी नवरात्र, बहुत कुछ लड्डू खाने का भी मन होता है, नहीं शाकंभरी नवरात्रि है, उपवास करना है। अब शाकंभरी नवरात्रि में ये फल और सब्जी के सिवा और कुछ नहीं वो ग्रहण करना है। तो मन में तो बहुत इच्छा होगी, जिलेबी खाना है, नहीं। अच्छा, तो शास्त्र जो हमें आदेश कर रहे हैं, वो शास्त्र के विधान के हमें अनुसरण करना है। अब देखिए, तो जितने हम शास्त्र के विधान में रहेंगे, शास्त्र के जितने संस्कार हमारे मन में पड़ते रहेंगे, ये विषय उपभोग है छूट जाएगा। तो मात्र प्रयत्न करना है, निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय करना है, वो उतने उसे कुछ नहीं होगा। शास्त्र के संस्कार बनाने पड़ेंगे, और शास्त्र के संस्कार एक बार बन गए, फिर आगे जाना है श्रवणादि। आप देखो, आत्मचिंतन करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है, तो आत्मज्ञान के लिए श्रवणादि विधि भी है, श्रोतव्य है, मंतव्य है। देखो, ये तव्य प्रत्यय जो है वो विधि दर्शाते हैं। आप समझो, तो ये उपाय करने मात्र से हो जाएगा क्या? नहीं, पहले शास्त्रोक्त विधि के हमारे मन में संस्कार बनाना है, उसके बाद ये श्रवणादि के भी संस्कार करना है। और इसलिए शंकरानंद महाराज कहते हैं कि जितने हमारे शास्त्र के संस्कार बनते जाएंगे, ये विषय के संस्कार जो है, विषय के जो उपभोग के जो संस्कार है, वो निवृत्त होते जाएंगे। अब ये विषय वासना है, तो वो शब्द ये प्रयोग करते हैं, विषय वासना की निवृत्ति के लिए शास्त्र वासना बनानी पड़ेगी। अब समझो, जितनी हमारी शास्त्र वासना बनती जाएगी, शास्त्र पर हमारी श्रद्धा बनती जाएगी, ये विषय भोग छूटते जाएंगे। अब समझो, तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। शास्त्र में जितने जितने कर्म दर्शाए, उनका स्वनुष्ठीय, सुअनुष्ठीय, अब सुष्ठु रूप से उनका अनुष्ठान हमें करना है।
शास्त्र संस्कार से ही विषय के उपभोग के संस्कार जाएंगे, आप समझो। और इसीलिए यह शंकराचार्य जी प्रश्न उठाते हैं कि मात्र इतना करने से मन का निग्रह हो जाएगा क्या? नहीं, आप समझो। विक्षिप्त मन जो है वो विक्षिप्त मन को उपाय के द्वारा हमें मन को पकड़ना है। तो विक्षिप्त मन को पकड़ने के लिए हम ये करते हैं, व्यवसाय है। अब देखिए, क्योंकि श्रवणादि विधि जो है वो भी शास्त्र की ही विधि है, आप समझो। अगर आप कहेंगे इतने से ही हो जाएगा तो श्रवणादि विधि का अनर्थक क्या हो जाएगा, निष्फल हो जाएगी। भक्ति भी है, कर्म भी है, परिवार भी है, समाज भी है, सब है, लेकिन इनके साथ ये शास्त्र श्रवण को भी हमें स्थान देना पड़ेगा। और 24 घंटे तो हमें शास्त्र श्रवण नहीं करना है। प्रातः काल हम 1 घंटा करते हैं, सायंकाल हम 1 घंटा शास्त्र श्रवण करते हैं। तो शास्त्र के संस्कार बनाना पड़ेगा। और इसलिए शंकराचार्य जी प्रश्न उठाते, किम, अब उतना करने से कुछ नहीं होगा। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी ये हमें कारिका देते हैं, उपाय न। अब जिस प्रकार से विक्षिप्त मन को अपने हाथ में लेने के लिए, विक्षिप्त मन पर प्रभुत्व प्राप्त करने के लिए हम उपाय करते हैं, क्योंकि ये विक्षिप्त मन जो है वो हमारे लिए प्रतिबंधक है। उसी प्रकार से लय है, सुप्रसन्नम लय है। अब देखिए, उसी प्रकार से ये लय भी हमारे लिए प्रतिबंधक बन जाता है। और इसीलिए मन को भी हमें क्या करना पड़ेगा, लय में नहीं जाना, लय अवस्था प्राप्त नहीं करवानी है हमें। तो लय अवस्था से निकलने के लिए ये प्रयत्न हमें अवश्य करना पड़ेगा। नींद आ जाती है, अच्छा, तो वो संबंध हमें काटना पड़ेगा कि कोई कुछ शारीरिक रूप से कुछ नहीं कर रहे हैं तो सो जाएंगे। देख, कई लोग को ऐसा होता है, सुनते सुनते भी सो जाते हैं। हम देखो, कई बार ऐसा होता है, हम किसी को कुछ कह रहे हैं और हम उनको कह रहे हैं और वो सुनते सुनते सो गया। ये मन की आदत है। देखो, कई लोग मुझे कहते हैं, स्वामी जी सोने के पहले हम जप करें तो, अब समझो, ये हमारे मन को, हमारे मन में बंधे हुए संबंध को हमें ही तोड़ना पड़ेगा। कई लोग मुझे पूछते हैं कि स्वामी जी ये सोते समय हम जप करें तो, जप करके सो जाए तो। मैंने बोला कभी नहीं करना है ये। क्यों? क्योंकि हमारे मन में ये संबंध है कि जो शयन है, अब तो वो हमारे सो जाने का स्थान है। अब सो जाने के स्थान पर आप जब करेंगे तो मन सो जाएगा, क्योंकि मन का संबंध है। दूसरा, अगर देखो ये संबंध है एक, दूसरा संबंध क्या बनेगा, जब करके मैं सो जाता हूं तो मन को ये आपने एक संस्कार बना दिए कि जब करना फिर सो जाना है। नहीं, अच्छा। दूसरा, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, तो मुझे ये मंत्र दीक्षा हो जाती है ना, फिर ये हमें समय नहीं रहता है, घर में बहुत विक्षेप रहता है, तो हालते चालते हम मंत्र करते रहे तो चलेगा कि नहीं? तो क्या होगा, मन को आदत बन जाएगी, हलते चलते रहेंगे तो जब होता रहेगा। आप बैठ जाएंगे तो जब बंद हो जाएगा, क्योंकि मन को आदत बना दिया आपने। अगर आपको करना है पूरे दिन इस प्रकार से जब करो, लेकिन जब करने के लिए एक माला तो आप शांति से बैठ के करो। आप समझ रहे? तो विक्षेप मन में रहेगा,
लय भी हो सकता है और हमारे मन में आदत बन जाएगी कि हलते चलते ही जप करना है, बैठ के फिर जप करने बैठेंगे तो सो जाएंगे आप समझे। तो बहुत सारे ऐसे हमारे मन में संबंध बने हुए हैं, जो सब संबंध को हमें काटना पड़ेगा। और इसलिए कहते हैं उपायेन निगृह्णीयात्। आप देखो, मात्र निश्चय करने से और अपरिखिन्न होकर ये प्रयास करना है उतना ही नहीं है। हमारे काम उपभोग में जो विक्षिप्त मन है उसको उपाय के द्वारा उसको हमें हमारे प्रभुत्व में लाना है, आप समझे। और इसीलिए उपायेन निगृह्णीयात्। भाष्य अपरिखिन्न अपरिखिन्न व्यवसायवान व्यवसायवान सन वक्ष्यमाणेन उपायेन वक्ष्यमाणेन उपायेन काम भोग विषयेषु विक्षिप्तं मनः निगृह्णीयात् निरुध्यात् आत्मनि एव इत्यर्थः। जिसकी बुद्धि व्यवसायवान, निश्चय दृढ़ निश्चय जिसकी बुद्धि में है और जो किसी प्रकार से थकान बिना प्रयत्न करने का आरंभ करता है, अपरिखिन्न व्यवसायवान। अब देखो, मन को निग्रह करने के लिए मन में किसी प्रकार से कोई हताशा निराशा नहीं है, कोई थकान नहीं है। उनको क्या है, वक्ष्यमाणेन उपायेन। शंकराचार्य जी कहते हैं कि आगे गौड़पादाचार्य जी स्वयं ये हमें उपाय दर्शाएंगे। तो उनके लिए क्या है, काम भोग विषयेषु विक्षिप्तं मनः निगृह्णीयात्। वक्ष्यमाणेन आगे जो गौड़पादाचार्य जी दर्शाने वाले हैं वो सब जो उपाय है, वो सब उपाय के द्वारा ही हमें मन का निग्रह करना है। और निग्रह करके भी क्या करना है, आत्मनि एव निगृह्णीयात्। आत्मा में ही उसको पकड़ के रखो, माने कि आत्मा में ही एकाग्र बना के। आत्मसंस्थम मन कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। एक अद्वितीय आत्म चैतन्य में ही हमारा मन निग्रहित हो जाना चाहिए। और उनके लिए गौड़पादाचार्य जी स्वयं वक्ष्यमाणेन उपाय, स्वयं उपाय हमें दर्शाएंगे। ये तो होना ही चाहिए, कोई थकान नहीं होनी चाहिए, कोई निराशा नहीं होनी चाहिए और दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और आगे किम लीयते अस्मिनिति सुषुप्तः किंच लीयते अस्मिनिति सुषुप्तः लयः तस्मिन् लये च सुप्रसन्नम आयासवर्जितम अपि इति एतत् निगृह्णीयात् इति अनुवर्तते। जिस प्रकार से काम उपभोग के संस्कार के कारण मन विक्षिप्त होता है, तो आगे जो गौड़पादाचार्य जी हमें उपाय दर्शाएंगे वो उपाय के द्वारा हमें मन का निग्रह करना है। उसी प्रकार से लय है, अब देखो, लीयते अस्मिनिति सुषुप्तः लय है, जिसमें हमारा मन लय हो जाता है। जिस अवस्था में हमारा मन का लय हो जाता है वो है सुषुप्ति अवस्था, निद्रा। अब तो लये च, जब मन का लय होता है, सुप्रसन्नम आयासवर्जितम अपि एतत् निगृह्णीयात्। अब देखो, तो वो सुषुप्ति अवस्था जिसको हम लय कहते हैं, तो उस वक्त क्यों लय होता है, जो मैंने आगे कहा ना, आयासवर्जितम,
कुछ नहीं करना है तो सो जाना, ये मन का एक संबंध बन गया है। अब देखो, जैसे ही आप कुछ नहीं करेंगे आप सो जाएंगे। देखो, इसलिए आरंभ में जब हम शास्त्र श्रवण करने बैठते हैं तो वो शास्त्र श्रवण करते करते ही हमें निद्रा आ जाती, सो जाते हैं कई लोग, क्योंकि आदत नहीं है ऐसे बैठने की। 1 घंटे ऐसे चुपचाप बैठना है और शांति से सुनते रहना है, आदत नहीं, सो जाते हैं लोग। अब समझो, तो वो लय हो सकता है, आप समझो। और वो लय में भी हमें सुप्रसन्नम, सुप्रसन्नम क्यों? क्योंकि निद्रा में भी हमें आनंद की अनुभूति होती है, और इसलिए वहां से भी हमारे मन को क्या करना पड़ेगा? शंकराचार्य जी कहते हैं कि आगे जो उपाय ने निगृहणीयात जो शब्द लिखा है वो क्रियापद है, वो क्रियापद यहां भी अनुवर्तते, मानी वो क्रियापद यहां भी लाना है। निगृहणीय, ये लय अवस्था में भी हमारे मन का निग्रह हमें करना पड़ेगा, क्योंकि लय अवस्था में भी हमें एक आनंद की अनुभूति होती है, सुप्रसन्न, सुखेन मया निद्रानुभूयते आदि। तो लय अवस्था में जो हमें सुख की अनुभूति होती है, वहां से भी हमारे मन को हटाना पड़ेगा। तो इस प्रकार से उपाय लय अवस्था से भी हमारे मन को निगृहित करना है, उसी प्रकार से विक्षिप्त से जो मन हो जाता है वहां से भी हमारे मन का निग्रह हमें करना है, आप देखिए। और इसीलिए श्रवणादि अनुष्ठित मनोनिग्रह द्वारा तत्वज्ञान सिद्धि उत्तरमाह। हमें जो करना है, हमारा जो लक्ष्य है वो तो तत्वज्ञान है। तत्वज्ञान के द्वारा ही हमें अक्षय मोक्ष नाम की शांति प्राप्त होती है। तो तत्वज्ञान हमारे जीवन का लक्ष्य है, और वो तत्वज्ञान की सिद्धि के लिए मनोनिग्रह हमारे लिए साधन है। और मनोनिग्रह के लिए ये श्रवण आदि जो है, और आगे जो गौड़पादाचार्य जी हमें दर्शाएंगे, वो सब उपाय के द्वारा हम मनोनिग्रह करेंगे। मनोनिग्रह करेंगे तो भी हमें तत्वज्ञान होगा। हम देख के गए, मनोनिग्रह के अधीन ही है ये तत्वज्ञान। आप सब गोल घूम के वो आपके यहां आके ही रुक जाएगा। अब आत्मा आनंद स्वरूप है, तो सापेक्ष रूप से आपका मन भी प्रसन्न रहना चाहिए। आप समझ? तो लय में जो हमें सुख की, सुप्रसन्नता की अनुभूति होती है, वहां से भी हमारे मन को हटाना पड़ेगा। आप समझ? सुप्रसन्नम आयास वर्जितम अपी, ये लय जो है, निद्रा जो सुषुप्ति अवस्था, वो उसमें कोई आयास नहीं है, इसलिए हमें आनंद की अनुभूति है। आप समझो, ये कुछ नहीं करना है ना, तो उनके कारण उनका मन प्रसन्न, वो नहीं चाहिए हमें। लय अवस्था में जो सुख की अनुभूति है वो प्रवृत्ति के अभाव के कारण है, आयास वर्जितम। निद्रा के लिए कोई आयास नहीं करना है, और इसीलिए हमारा मन प्रसन्न रहता है, हमें आनंद बनता है। तो वहां से भी आप देखिए, ये तन्निगृहणीयात, तो वहां से भी हमारे मन को हटाना पड़ेगा। जो सुषुप्ति में हमें सुख की अनुभूति होती है और वहां कोई प्रयत्न नहीं है, वो स्वरूप सुख नहीं है। अब देखो, वो तो मन के लय अवस्था का सुख है, प्रवृत्ति के अभाव का सुख है। देखो, जिनको यहाँ 2-3 बच्चे होते हैं, बालक होते हैं, तो जब छुट्टी के दिन होते हैं तो मामा के घर जाते हैं वो, तो ये बहन जी को क्या लगता है, बहुत शांति है, अभी हमारे 2-3 दिन से इतनी शांति है, आनंद है। बोले क्यों? बच्चे नहीं है घर में। अब समझ तो
बच्चे के अभाव के कारण आपको जो सुख की अनुभूति होती है वो नहीं चाहिए। जिस प्रकार से प्रवृत्ति का अभाव हो जाता है, प्रयत्न कुछ नहीं करना है और इसीलिए हमें सुप्रसन्नता की अनुभूति होती है, लेकिन वो हमारा सुख स्वरूप नहीं है। तो वो प्रसन्नता से भी हमारे मन को हटाना पड़ेगा। सुषुप्ति अवस्था में जो प्रसन्नता की अनुभूति हमें होती है, क्योंकि वहां कोई प्रयत्न नहीं करना है, उससे भी हमारे मन को हटाना है। आप समझो? तो बोले वहां से क्यों हटाना है? वो प्रसन्नता है ना। तो शंकराचार्य स्वयं ये प्रश्न उठाते हैं भाष्य। सुप्रसन्नम चेत कस्माद् निगृह्यते इति उच्यते यस्माद् यथा कामः अनर्थ हेतुः तथा लयः अपि अतः काम विषयस्य मनसः निग्रहवत लयादपि निरोधव्यम् इत्यर्थः। बोले मन प्रसन्न है तो फिर वहां से निग्रह करने की क्यों आवश्यकता है? आवश्यकता है क्यों? उच्छेद शंकराचार्य कहते हैं कि चौथी पंक्ति में, चौथे पाद में गौड़पादाचार्य जी उनकी बात करते हैं। क्योंकि यस्मात् कामः अनर्थ हेतु, जिस प्रकार से काम विषय उपभोग हमारे लिए अनर्थ के हेतु है, उसी प्रकार से तथा लयः अपि यथा कामः तथा लयः अपि। अब ये चौथा पाद है कारिका का। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार से समाधि के लिए, आत्मचिंतन के लिए विषय का उपभोग के जो संस्कार हमारे लिए विघ्न रूप है, अनर्थकारी, उसी प्रकार से लय भी अनर्थकारी है। अगर लय हो जाएगा मन का तो आत्मचिंतन कैसे करेंगे आप? भले वहां प्रसन्नता की अनुभूति है। अतः काम विषय से मनसः निग्रहवत, जिस प्रकार से हम मनोनिग्रहवत माने जिस प्रकार से काम विषयों में जो निगृहित मन जो विक्षिप्त मन है, तो काम उपभोग के विषय जो है, विषय के मन का जो निग्रह हमें करना है, उसी प्रकार से निरोधव्यम इत्यर्थ है। आप देखो, जिस प्रकार से विक्षेप से हमारे मन को शांत करके हमें पकड़ना है, निग्रह करना है, उसी प्रकार से लय से भी हमारे मन को निग्रह करना है। आप समझो। तो विषय उपभोग में जो आसक्त मन है, जो आसक्ति के कारण हमारा मन ये विषय चिंतन करता रहता है, उसी प्रकार से सुषुप्ति में हमने सुख की अनुभूति करके रखी है, वो छोड़ना है। क्यों? क्योंकि वो तो अविद्याजन्य सुख है, प्रवृत्ति के अभाव का सुख है, आयास वर्जित है। और इसलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, जिस प्रकार से काम उपभोग जो है वो हमारे लिए अनर्थकारी है, उसी प्रकार से लय अवस्था भी अनर्थकारी है, उससे भी हमें छूटना है। आप समझो, भले वहां सुप्रसन्नता है, आनंद की अनुभूति है, लेकिन वो लय अवस्था जो है वो हमारे तत्व ज्ञान की सिद्धि के लिए, मोक्ष रूपी अक्षय शांति के लिए विक्षेप ही है, विघ्न है, प्रतिबंधक है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं, जिस प्रकार से उपाय के द्वारा काम वासना से आप अपने मन को हटाते हैं, उसी प्रकार से उपाय के द्वारा ये लय अवस्था से भी मन को उठाना पड़ेगा। तो ये विक्षिप्त मन जो है, उनके लिए उपाय क्या है? अब समझो, मन को विषय में चिंतन करता रहता है, विषय चिंतन में मन पड़ा रहता है, तो विषय चिंतन से मन को हटाने के लिए उपाय क्या है? तो गौड़पादाचार्य जी अगली कारिका में कहते हैं, आप समझो, कारिका पढ़ेंगे 43।
दुःखम सर्वम अनुस्मृत्य, दुःखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगात् निवर्तयेत्, काम भोगात् निवर्तयेत्, अजम सर्वम अनुस्मृत्य, अजम सर्वम अनुस्मृत्य जातम नैव तु पश्यति, जातम नैव तु पश्यति। विक्षिप्त मन जो है, तो उनका उपाय क्या है? तमेव उपायम वैराग्य रूपम उपदिशति दुःखमिति। दुःखम सर्वम अनुस्मृत्य सर्वद्वैत जातम अविद्या प्रति उपस्थापितम दुःखमेव इति अनुस्मृत्य। आपको उनका चिंतन करना पड़ेगा, पुनः पुनः चिंतन करना पड़ेगा। नाल्पे सुखम अस्ति अथ यदल्पम तन्मर्त्यम तद दुःखमिति आचार्य उपदेशम। छंदोग्य उपनिषद में नारद जी जब कहते हैं भगवान हम शोचामि शोकस्य पारम तारयतु, तो वहां सनत कुमार क्या कहते हैं? नाल्पे सुखम अस्ति। आप जिस सुख की अपेक्षा करते हो वो सुख अल्प में नहीं है। जो देश काल वस्तुतः जो अल्प है, मर्यादित है, उनमें सुख नहीं है। यदल्पम तन्मर्यम तद दुःखम, जो अल्प है वो मर्त्य है, उनका एक दिन नाश हो जाने वाला है और इसलिए वो दुखात्मक है। इति श्रुति अर्थम आचार्य उपदेशम अनुपर्यलोच्य दुःखमिति अनुस्मृत्य। दुःखम अनुस्मृत्य माने कि आचार्य के उपदेश के द्वारा जो दर्शाया गया है। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। क्यों? क्योंकि जितने भी भोग है वो सब भोग दुख ही है। आप समझो, आपको एक क्षण के लिए सुख की अनुभूति होती है, फिर दुख ही दुख है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख यो नहीं है एवं। सर्वत्र ये दुख का चिंतन हमें करना ही पड़ेगा। अनुस्मृत्य मन की यहां अनुकार्थ है पुनः 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 हमें ये स्मरण करना पड़ेगा कि ये सब विषय उपभोग जो है वो दुख का कारण है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। अब पुनः पुनः ये दुख के दर्शन करो आप। जन्म दुख, जरा दुख, जाया दुख, पुनः पुनः। अब जन्म भी दुख है, जरावस्था भी दुख है, ये परिवार भी दुख ही है। आप समझो, ये ही संस्पर्श जब होगा दुख यो नया एवते। और इसलिए क्या है? न तेषु रमते बुधाहा। जो विवेकी है, जो नित्य नित्य का सुख दुख का जो विवेक करने वाले जो विवेकी जन है, बुधा, आप देखो, न तेषु रमते, ये विषय उपभोग में रमण वो नहीं करते हैं। वो जानते हैं कि ये दुख का कारण है। अब समझो, धन भी दुख का कारण है, जन्म भी दुख का कारण है, ये सब दुख का कारण है। और इसीलिए ये सबके प्रत्यय क्या है? उपायम वैराग्य रूपम। ये उपाय है, उसके वैराग्य करना पड़ेगा। कैसे वैराग्य करेंगे? दुःखमिति सर्वम अनुस्मृत्य। ये सब दुख ही है। जहां पर आप सुख देख रहे हैं वो सब सुख नहीं है। जहां पर आपको सुरक्षा दिख रही है वो कोई सुरक्षा नहीं है। आप समझ। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं दुःखम सर्वम अनुस्मृत्य काम भोगात् निवर्तयेत्। काम भोग से अगर हमें निवृत्ति करना है तो ये सब में दुख बुद्धि करनी पड़ेगी हमें। अब समझो, अल्पे सुखम नास्ति यदल्पम तन्मर्त्यम तद दुखम। अब जो अल्प है वह मर्त्य है, विनाशी है, और इसलिए वो दुख का कारण है। इस प्रकार से विवेक करने से क्या होगा? सब छूट जाएगा। काम भोगान निवर्तयेत्, कामान चिंत्यमान अवस्थापन्नान, भोगान भुज्यमान अवस्थापन्नान।
काम भोगान माने क्या है? काम माने कि मन में जो हम चिंतन करके सुख की अनुभूति करते हैं, या भोग माने कि बाह्य इंद्रियों के द्वारा जब हम भोग करते हैं। दोनों से आंतरिक रूप से जो विषय चिंतन में हमें आनंद की अनुभूति होती है, या बाह्य इंद्रियों के द्वारा विषय का उपभोग जो हम करते हैं और जो हमें सुख की अनुभूति होती है, ये सबसे हमारे मन को निवर्तयेत। अब ये हमारे मन को क्या करना पड़ेगा? उसी से निवृत्त करना पड़ेगा। अब बाह्य जगत भी दुख का कारण है, आंतरिक विषयोपभोग जो हम करते हैं वो भी दुख का कारण है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं काम भोगा निवर्तयेत। उतना ही नहीं, ये तो वैराग्य हो गया। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, वैराग्य मात्र से तत्वज्ञान नहीं होगा। वैराग्य के बाद और कुछ करना है। क्या करना है? अजम सर्वमनुस्मृत्य जातम नैव पश्यति नैव तु पश्यते। वैराग्य है, वैराग्य के बाद ये ज्ञान भी हमें होना चाहिए। अजम सर्वमनुस्मृत्य, ये जगत में जो कुछ भी है एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, वो अजब ब्रह्म है। और इस प्रकार से पहले पंक्ति में वैराग्य दर्शाया है, दूसरी पंक्ति में ज्ञान का अभ्यास है। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। आप समझो, दोनों चाहिए। पहली पंक्ति में वैराग्य है, दूसरी पंक्ति में ज्ञान का अभ्यास है। अजम सर्वमनुस्मृत्य, शास्त्र के द्वारा आत्मस्वरूप का जो उपदेश किया गया है वो चिंतन हम करें। जातम नैव तु पश्यति। अब देखो, जातम मानी कि जो द्वैत जात जो है, जो द्वैत है, नैव तु पश्यति, द्वैत है ही नहीं। आप देखो, नास्ति भेद कथंचन। इस प्रकार से द्वैत का अभाव हो जाएगा। क्यों? सब एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है। और इसीलिए पहली पंक्ति में गौड़पादाचार्य जी वैराग्य की बात करते हैं, दूसरी पंक्ति में गौड़पादाचार्य जी ये शास्त्र श्रवण के संस्कार जो है। अजम सर्व मनुस्मृत्य, मन में स्मरण करना है, चिंतन करना है। तो किसका करना है? आत्मचिंतन करो। अजम सर्व मनुस्मृत्य शांतम शिवम अद्वैतम। सबाह्याभ्यंतर यजा। अनेक प्रकार के वाक्य है, अनेक प्रकार के मंत्र है जो आत्मा के स्वरूप के चिंतन के लिए उपयोगी बनते हैं। अब एक ले लीजिए, असंगो ही नहीं सज्जते। अब फिर देखिए आप कैसे असंग है। अब समझो, अनुस्मृत्य माने कि इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा। अब समझो, और इसीलिए दोनों आवश्यक है। पहली पंक्ति में हमें वैराग्य दर्शाते हैं, उपाय दर्शाते हैं, दूसरी पंक्ति में ज्ञानाभ्यास जो है वो भी दर्शाते हैं हमें। और एक बार योग जातम नैव तु पश्यति। अब देखो, एक बार वो ज्ञानाभ्यास में हमारी बुद्धि दृढ़ हो जाएगी। द्वैतम न विद्यते, फिर ये द्वैत जात जो है, वो द्वैत का जो समूह है उनका दर्शन होता ही नहीं, है ही नहीं। आप और इसीलिए ये उपाय तो दोनों है, वैराग्य भी आवश्यक है, अभ्यास भी आवश्यक है। और इसीलिए अतः काम विषयस्य मनसः निग्रह, तो मन का निग्रह करना पड़ेगा। विषय उपभोग में दुख देखना पड़ेगा, ज्ञानाभ्यास में सुख की अनुभूति करनी पड़ेगी। हमें अन्य के चिंतन में, अन्य की बात करने में आनंद आता है, लेकिन आत्मा चिंतन करना वो तो हमारे लिए बहुत कठिन है। लेकिन उसमें भी आनंद है। आप देखिए, विक्षेप रहित मन है, लय रहित मन है। लय विक्षेप रहित मन जो है वो देख सकता है कि ये जगत है ही नहीं। नास्ति भेद कथंचन। अब देखो,
एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र है, ब्रह्म से भिन्न अन्य कुछ है ही नहीं। अब जितना भी द्वैत हम देख रहे हैं या जितना भी द्वैत का अनुभव हम कर रहे हैं, भोगान भुज्यमान अवस्था विषया निवर्तयेन मनसः कामश्च भोगाश्च काम भोगम। काम भोग से हमारी बुद्धि को निवृत्त करनी पड़ेगी, और इसीलिए ये निवृत्ति हो जाएगी तो द्वैत में हमारी कोई वासना नहीं रहेगी, भोग बुद्धि नहीं रहेगी। और ये द्वैत जो है वो द्वैत का पूर्णतः नाश तो कब होता है? अजमिति सर्वम ब्रह्म ततः अतिरिक्तम किंचित न अस्ति शास्त्र आचार्य उपदेश अनुस्मृत्य अपर्यालोच्य। अजम सर्वम अनुस्मृत्य, अनुस्मृत्य मानी आचार्य और शास्त्र उपदेश, आचार्य मुख से शास्त्र उपदेश जब हम करते हैं तो हमारे मन में ये ज्ञानाभ्यास होता है। और इसीलिए ब्रह्म से अन्य कुछ है ही नहीं, सर्वम ही एतद् ब्रह्म, उससे भिन्न उससे अन्य कुछ नहीं है। इस प्रकार से वैराग्य की भी आवश्यकता है, ज्ञान अभ्यास माने कि शास्त्र श्रवण जो है, श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य भी हमारे लिए आवश्यक है। इसीलिए इंद्रियार्थेषु वैराग्यम जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष, दुख रूपी दोष है उसमें, उतना का उनका ही ये पर्याप्त नहीं है। आगे क्या है? अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञान अर्थ दर्शन, ये भी आवश्यक है। वैराग्य मात्र से कुछ नहीं होगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व, अध्यात्म ज्ञान में हमारी रुचि होनी चाहिए। या आधि भौतिक आधि दैविक जगत में हम भटकते रहते हैं, लौकिक काम अर्थ और काम के द्वारा, या आधि भौतिक जगत में हम फंसे हुए हैं। यज्ञादि द्वारा शास्त्रोक्त कर्म जो यज्ञादि कर्म है उसके द्वारा क्या होता है? आधिदैविक जगत में हम फंसे हुए हैं। ये अग्नि देवता के लिए आहुति करेंगे, गणेश आहुति करेंगे, अब देखो तो आधिदैविक जगत में हमारी बुद्धि घूमती रहती है। तो वहां से उठा के आधि भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत से हमारी बुद्धि को ऊपर उठाना ही पड़ेगा। अब तो और इसीलिए गौड़पादाचार्य कहते हैं कि वैराग्य के द्वारा काम उपभोग नहीं रहेगा और शास्त्र चिंतन होता रहेगा तो मन का लय भी नहीं होगा। अब देखिए, और इस प्रकार से हमें ये दुख जो है ये संसार दुख से भरा हुआ ही हम उसमें सुख देख रहे हैं। संसार में कोई सुख नाम की वस्तु नहीं है, सुख आपका स्वरूप है, लेकिन वो जगत में ही हम सुख खोजते रहते हैं। और इसीलिए उनसे भी हमें वैराग्य करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो सुख है वो क्षणिक सुख है। हमें तो नित्य निरंतर अक्षया शांति ही, अब देखो अक्षय शांति की हमें इच्छा है और उनके लिए उपाय अवश्य करना पड़ेगा। अब देखो आगे हम ये कारिका का भाष्य कल पढ़ेंगे। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।